हेलो बच्चों, नमस्कार। इससे पहले हम लोगों ने काइंड्स ऑफ वो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कई काइंड्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम लोगों को जो करना है वो करना है एडवर्ब के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी वर्ब के बारे में और चर्चा बता दें हम लोग आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे हम लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में कई फॉर्म में, जैसे 4 फॉर्म में वर्ब लगते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया या फोर्थ फॉर्म हो गया। सिंपल भाषा में हम लोग इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को कह देते हैं। सिंपल भाषा में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसको तो हम लोग कह देते हैं, बट इसको और कई नामों से जानते हैं, और एक आध नाम मतलब और नामों से भी जानते हैं। तो वही उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे जो और नाम होते हैं इसके, तो जैसे जो जिस क्रिया को हम लोग फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक बच्चों, फर्स्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड फॉर्म जो होता है, ठीक बच्चों, सेकंड फॉर्म जो होता है इसको हम लोग पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। किस फॉर्म के? पास्ट फॉर्म के नाम से। अब ये मत समझिएगा कि ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, तो जो थर्ड होगा वो फ्यूचर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है थर्ड फॉर्म। सिंपल भाषा में हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम होता है दूसरा वाला, इसको हम लोग जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से, ठीक बच्चों, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चौथा जो होता है, चौथा फॉर्म, जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, ठीक बच्चों, या फिर इसी को और एक नाम से जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक बच्चों। तो ये जो होते हैं ये कई इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो आप लोग देखते हैं, जैसे अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करें फर्स्ट फॉर्म की, तो आपको बता दें कि कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध कराने वाला जो रूप होता है, ठीक बच्चों, जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, फॉर्म का मतलब रूप होता है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टू, इसके नाम के अकॉर्डिंग टू, कि जिस मतलब कार्य के वर्तमान समय में होने का मतलब जिस वर्ब के द्वारा किसी भी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है तो उसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। और जिस वर्ब के द्वारा किसी कार्य के भूतकाल में या फिर भूतकाल में होने का बोध होता है उसे पास्ट फॉर्म अर्थात सेकंड फॉर्म कहते हैं। और जैसे जिस कार्य के द्वारा, ठीक बच्चों, सेकंड फॉर्म कहते हैं। तो ऐसे ही आपका जो है मतलब है ये सब आप देख रहे हैं, फ्यूचर का कहीं नाम नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर फॉर्म की बात करें तो मतलब जिस वर्ग के द्वारा किसी भी कार्य का भविष्य में होने का बोध होता है, ठीक बच्चों, तो उसे फ्यूचर फॉर्म कहते हैं। आप लोग देखें कि जो वर्ग की फॉर्म होती हैं वो 4 होती हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म के नाम से जानते हैं, सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म के नाम से जानते हैं, और फोर्थ फॉर्म या जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग जानकारी के लिए बता दें, जैसे अभी मान लीजिए हम लोग गो का लिखें तो फर्स्ट फॉर्म में, इसके प्रेजेंट फॉर्म में तो गो ही होगा। सेकंड फॉर्म जो होता है वो वेंट होता है। थर्ड फॉर्म जो होता है वो गॉन होता है। और फोर्थ फॉर्म बच्चों जो होता है, जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, वो गोइंग होता है। ये इसकी कंडीशंस होती हैं। अर्थात जो वर्ड्स होते हैं आपके वो ये 4 प्रकारों में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। इतना ये गणित में रह गया था। अब हम लोग अध्ययन करेंगे एडवर्ब के बारे में, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं? क्रिया विशेषण। किस नाम से जानते हैं? क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। उसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। और क्योंकि
आपका एक प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट काइंड्स है और आपकी बुक में नया टॉपिक भी होगा। तो अगले टॉपिक में देखेंगे जैसे किस बारे में अध्ययन करना है बच्चों, एडवर्ब के बारे में, जिसको हम लोग क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रिया विशेषण के नाम से। क्रिया विशेषण स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि पिछले कई दिनों से हम लोग का होमवर्क क्लास वर्क इसी तरह चल रहा है। आप लोग इसको बखूबी करते रहिएगा, जिससे आप लोग को आने वाले समय में कोई समस्या ना हो, आप लोग अच्छे से अध्ययन कर सको। ये जो आप एक प्रकार से आपकी छुट्टी बीत रही है, इसका भी फायदा आपको मिल सके, इसलिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। तो आप लोग इसका फायदा लेते रहिए, इसका लाभ लेते रहिए, और किसी प्रकार की भी समस्या होने पर अगर वीडियो आपके क्वेश्चंस में या फिर आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी समस्या आपको होती है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब के बारे में आप लोगों को बता दें कि जैसे आपसे मतलब इसके डेफिनेशन के बारे में अगर चर्चा करें, इसकी जो डेफिनेशन होती है, ठीक है बच्चों, इसकी जो डेफिनेशंस होती हैं उसके बारे में हम लोग अगर कहें तो लिख सकते हैं, आप लोग लिखेंगे एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies the meaning of verb, the meaning of verb, adjective or another adverb। इसकी हिंदी की बात करेगा बच्चों तो इसका मतलब यह है कि क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाता है, वो आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। अर्थात क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या फिर दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाता है, वो क्रिया विशेषण कहलाता है। आइए चर्चा करते हैं इस पे आगे। जैसे आपसे कहा जाए एग्जाम्पल्स में कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे द लायन रन फास्ट। आगे कह दिया जाए, ये तो मान लीजिए पहला हो गया, सेकेंड सी इज वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार के कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपसे कहें, इसमें जो ये वर्ड आया है आपका वेरी, ठीक बच्चों, वेरी जो वर्ड आया है, एक प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, जैसे जो ब्यूटीफुल है, ठीक, ये क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन अथवा प्रोनाउंस की विशेषता को बदला है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है नहीं होता है। तो जो आपके नाउन अथवा प्रोनाउंस की विशेषता को बदलाता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। उसके अकॉर्डिंग टू ये जो ब्यूटीफुल आया है, ये चीज की विशेषता को बदला रहा है, ये बदला रहा है, मतलब चीज की विशेषता को बदला रहा है, इसलिए एडजेक्टिव होता है। आपसे अभी कहा गया इसके बारे में कि एडवर्ब के बारे में जो आपसे बताया गया कि ऐसे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या फिर दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता के बारे में विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस जो ये एडजेक्टिव आया है ये इसकी विशेषता को बतला रहा है, अर्थात ये आपसे तो कह तो रहा है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, अर्थात कहने का मतलब वह सुंदर है, ठीक बच्चों, वह सुंदर है, लेकिन आगे वेरी लगने के बाद वह बहुत ही अधिक सुंदर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो ब्यूटीफुल की भी विशेषता को बतला रहा है। इसलिए ऐसे मतलब वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग एडवर्ब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? एडवर्ब के नाम से जानते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में चर्चा थोड़ा देख लेते हैं। तो काइंड्स ऑफ
एडवर्ब। किस बारे में अध्ययन करना है बच्चों? काइंड ऑफ एडवर्ब, अर्थात क्रिया विशेषण के प्रकार। तो आपको बता दें क्रिया विशेषण टोटली 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग को अध्ययन करना है एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है, पहला जो होता है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जिसको हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण किस नाम से जानते हैं बच्चों? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जो होता है वो आपका होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है बच्चों? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जिसको हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो हमारा तीसरा पार्ट होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है बच्चों? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, जिसको हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। और अगला जो है चौथा टाइप जो है आपका वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, किस नाम से जानते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। अगला जो है वो आपका है पांचवा प्रकार एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या है बच्चों? एडवर्ब ऑफ नंबर होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? संख्यावाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। संख्यावाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। और अगला जो हमारा होता है सबसे लास्ट वाला, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? आप लोगों को पता भी हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है पता भी हो, कुछ लोग नहीं पता होगा तो लर्न कर लीजिएगा। अगला जो होता है वो होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसको हम लोग प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो होता है आप लोगों को बताया गया एडवर्ब के बारे में, अर्थात क्रिया विशेषण के बारे में आपको टोटली जानकारी दी गई। उसके बाद आपको बताया गया कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताया गया। इस पर विस्तृत चर्चा होगी अगले दिन। ठीक बच्चों, इस पर जो मतलब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये भी बता दें कि किसी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंत कमेंट करें। धन्यवाद।